मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने अपनी सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां पर एक मुश्त और बड़े मिसाइल हमलों की खबरें आती थी, अब तस्वीर अलग नजर आ रही है। अब रणनीति है कि छोटे लेकिन लगातार हमले, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की लहरें और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को धीरे धीरे थकाने की कोशिश है। सवाल है, आखिर ईरान का असली गेम प्लान क्या है? देखिए, बड़ी सॉल्वो से स्लो प्रेशर की ओर बदलाव देखा जा रहा है। पिछले 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने समझा कि एक साथ बहुत बड़ी मिसाइल सॉल्वो दागना हमेशा रणनीतिक रूप से फायदेमंद नहीं होता है। बड़े हमले तुरंत जवाबी कार्रवाई को न्योता देते हैं और भारी नुकसान का जोखिम यहाँ से बढ़ सकता है। हालांकि अब ईरान हर दिन सीमित संख्या में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर रहा है। 28 फरवरी को जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, उसके बाद से अब सोच समझकर ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है। इससे एक स्थायी दबाव बनता है, सैन्य भी और ज़्यादा मनोवैज्ञानिक होती है। दूसरी जो रणनीति यहाँ पर नज़र आ रही है वो ये है कि इंटरसेप्टर थकान की रणनीति। आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हर मिसाइल को रोकने के लिए महंगे इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करते हैं। एक इंटरसेप्टर की कीमत लाखों डॉलर तक हो सकती है, जबकि हमलावर की मिसाइल या ड्रोन सस्ते हो सकते हैं। अगर रोज़ाना छोटे हमले होते रहे तो दुश्मन के संसाधन, मिसाइल स्टॉक, रडार ऑपरेशन, मानव संसाधन धीरे धीरे थकने लगते हैं। लेकिन क्या ये आर्थिक युद्ध भी है? क्या ईरान लागत के अनुपात से लड़ाई को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है? तीसरी सबसे बड़ी वजह जो उनकी ईरान की रणनीति में नज़र आ रही है वो ये है कि वो 25 से ज़्यादा लहरों में हमले कर रहा है। जानकारों के मुताबिक अब तक 25 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन लहरों में हमले किए जा चुके हैं। अधिकांश को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कुछ बार तेल अबीब और खाड़ी देशों के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच चुके हैं। और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से बहरीन, दोहा, यूएई, सऊदी अरब, वहाँ पर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। भले ही नुकसान सीमित रहा हो, लेकिन मनोवैज्ञानिक असर बड़ा होता है। सायरन, बंकर, बंद हवाई सेवाएं और असुरक्षा की भावना यहाँ से पैदा होती हुई नजर आ रही है। अब चौथा जो कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है ईरान की रणनीति से वो ये है कि उनकी तरफ से पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान फिलहाल अपनी सबसे उन्नत और हाई एंड मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कल हालांकि एक खबर आई थी कि उसकी तरफ से एक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल ज़रूर किया गया। अब पुराने या कम उन्नत सिस्टम से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। क्या ये संकेत है कि ईरान भविष्य के लिए अपनी अत्याधुनिक मिसाइलें बचा कर रखना चाहता है? क्या ये रणनीतिक धैर्य है? अभी दबाव बाद में निर्णायक वार होगा। स्टॉक पाइल की स्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही है। रक्षा विशेषज्ञों का ये दावा है कि ईरान ने अपने मिसाइल स्टॉक को 2500 से ऊपर बहाल कर लिया है। अगर ये सही है तो इसका मतलब ये है कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। धीरे धीरे इस्तेमाल का मकसद यही है कि स्टॉक जल्दी खत्म ना हो और विरोधी उनकी जो रणनीति है या उनकी जो थकान है लगातार बढ़ती जाए। ईरान की प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइलें कौन कौन सी हैं? ईरान के पास अलग अलग रेंज और क्षमता वाली मिसाइलें हैं। फतेह 110 जिसकी क्षमता 300 से 500 किलोमीटर उसकी रेंज है। सॉलिड इसमें फ्यूल है, तेज़ी से लॉन्च होने वाली और सटीक निशाना लगाती है। ज़ुल्फ़िकार लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मन पर हमला करती है और इसे फतेह का अपग्रेडेड वर्जन कहा जा रहा है। क़ियाम 1 करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये प्रहार करती है। बेहतर गाइडेंस सिस्टम इसमें है, ये क्षमता इसकी है। शहाब 3 लगभग 1300 किलोमीटर की इसकी रेंज है, रफ्तार है। मीडियम रेंज की इसे मिसाइल कहा जाता है। इमाद 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी रेंज है। शहाब 3 का ज़्यादा सटीक संस्करण इसे कहा जाता है, अपग्रेडेड वर्जन इसे कहा जाता है। 1800 से लेकर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमला करने की क्षमता इसमें है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल इसे कहा जाता है और इसकी तैयारी जो है बहुत सटीक और तेज़ प्रहार करती है। सेजिल करीब 2000 किलोमीटर सॉलिड फ्यूल और जल्दी लॉन्च हो जाती है। खुर्रम शहर लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हमला करती है। भारी वॉरहेड ले जाने में भी एक सक्षम है, यानी कि ये इसकी क्षमताएं हैं।
इसके अलावा क्रूज मिसाइलों की बात कर लेते हैं। सोमार 1500 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये प्रहार करती है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली ये मिसाइल कही जाती है। या अली करीब 700 किलोमीटर ज़मीन से ज़मीन पर मार करने की क्षमता इसकी है। नूर 200+ किलोमीटर की रफ्तार से प्रहार करती है। समुद्री लक्ष्यों के लिए इसे रखा गया है, सटीक निशाना दागती है। देखिए, इन मिसाइलों की विविधता दिखाती है कि ईरान के पास शॉर्ट रेंज से लेकर मीडियम और लॉन्ग रेंज तक सभी विकल्प मौजूद हैं। रणनीतिक मकसद यहाँ पर ईरान का क्या नज़र आ रहा है? देखिए, ईरान की रणनीति अब एक बड़ी मिसाइल सेल्वो नहीं बल्कि लंबी थकान वाली लड़ाई पर आधारित लगती है। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के संसाधन धीरे धीरे खत्म हो, आर्थिक दबाव यहाँ से बढ़ सके और नागरिक इलाकों में मनोवैज्ञानिक असुरक्षा बनी रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये रणनीति लंबे वक्त तक टिक पाएगी? क्या विरोधी देश अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर इंटरसेप्टर की कमी पूरी कर लेंगे? अगर ईरान अपनी उन्नत मिसाइलें अभी तक नहीं चला रहा है तो क्या भविष्य में संघर्ष और ज़्यादा घातक हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की ओर ले जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि कितने मोर्चे अब जो हैं इस युद्ध के बाद खुलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अंत में ये साफ है कि ईरान ने अपनी सैन्य सोच को एक झटके में जीत से हटाकर धीरे धीरे थकाने की दिशा में मोड़ ली है। यह रणनीति कम शोर और ज़्यादा लंबा असर छोड़ सकती है। आने वाले हफ्तों में और महीनों में ये तय होगा कि ये गेम प्लान संतुलन बना रहता है या फिर हालात और ज़्यादा अस्थिर यहाँ से होते हुए नजर आएंगे।